पृथ्वी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे बीएससी के साथ साथ या ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से करना स्टार्ट करें, कौन से ईयर से करना स्टार्ट करें, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका टाइम भी बताया जाएगा, किस टाइम से आपको किस टाइम तक करना। वीडियो को लगातार पूरी देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि आपको डेली आपको करने ही करने हैं। ये तैयार आप लोगों को टॉपिक बिल्कुल सेम याद ही रखने हैं आपको। एक जहाँ पे आप स्टडी होता है, स्टडी रूम होता है आपका, वहाँ पे आप पढ़ने, जहाँ पे पढ़ने बैठते हो आप, वहाँ पे एक बिल्कुल एक अच्छी तरीके से पेज पर लिख कर, है ना, चिपका लीजिए उसको। एकदम दूर से ही दिखाई देना चाहिए कि हाँ दूसरे नंबर पे है, हमको ये करना, अब ये करना, अब ये करना। ठीक है, हम इनको पढ़ते हैं लगातार और अच्छी तरीके से समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट और डेली शेड्यूल बनाए। सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट करें और डेली शेड्यूल बनाएं। सुबह मॉर्निंग में उठते ही आप लोगों को सबसे पहले क्या मैनेजमेंट क्या करना, मतलब टाइम का मैनेजमेंट करना है, डेली शेड्यूल बनाना है। 7 से 8 मुझे क्या करना है, 8 से 9 मुझे क्या करना है, फिर कॉलेज किस टाइम जाना और किस टाइम नहीं आना। कॉलेज जाना छोड़ ही दो, अय्यासी करना है कॉलेज में जाना। सही बताऊँ तो मैं अपनी तरफ से, है ना, मैं अभी तक मैंने भी बीएससी की है, अभी तक मैं कॉलेज में हद से हद मेरी अगर अटेंडेंस देखे आप, फर्स्ट ईयर की मेरी अटेंडेंस देखे कम से कम भी 30% के करीब होगी, या 40% मान लो फर्स्ट ईयर की अटेंडेंस मेरी। सेकंड ईयर की 20% है। और जो मैं कह दूँ ना, थर्ड ईयर की मेरी अटेंडेंस देखे अगर, थर्ड ईयर की अटेंडेंस मेरी 5%, 100 में से 5% मिलेगी। वो भी कब, जब मैं प्रैक्टिकल होते हैं जब जाता हूँ बस ये एग्जाम देने, वो उसको मिलाकर 5%। वरना अगर मैं कहूँ तो थर्ड ईयर की मेरी अटेंडेंस है, एक एक भी अटेंडेंस नहीं है, बस प्रैक्टिकल की और कहीं की है, आपकी एग्जाम्स की है, उसको मैं 5% बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल कॉलेज में अगर जाना तो इसका मतलब अय्यासी करने जा रहे हैं आप लोग। सही बताऊँ तो मैं, है ना, खेल चल रहा है एक किस्म का। ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, आप कोचिंग सेंटर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, आपके पास मोबाइल कहीं नाम का है तो उससे मोबाइल से पढ़िए, बेफिक्र होकर आराम से मौज मस्ती में एकदम। ठीक है, तो है ना, कॉलेज में तो ऐसा ही होता है, मैं समझ रहा हूँ बात को। दूसरा, कॉलेज लेक्चर्स आप अगर जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कॉलेज आपका, एक तो कॉलेज होता है ठीक ठाक कॉलेज होता है, एक अच्छा कॉलेज होता है, एक लो लेवल का कॉलेज होता है जिसमें पढ़ाई होती नहीं। एक कॉलेज ऐसा होता है ठीक ठाक पढ़ाई भी हो जाती है कभी कभी, है ना, और कभी कभी नहीं भी होती है। एक कॉलेज ऐसा होता है डेली लगातार पढ़ाई होती है। तो कॉलेज के लेक्चर लेक्चर भी जाते, मान लिया हमने कहाँ से, 9 बजे से, 9 AM से, 9 AM से कहाँ तक, 4 PM तक आपका कॉलेज होता है। वैसे तो 3 PM तक कॉलेज में छुट्टी क्या हो जाती है, 2 बजे भी हो जाती है, 3 बजे भी हो जाती है और 1 बजे भी हो जाती है, या अपने आप भी आप निकल के चल देते हो, कोई सा लेक्चर देना कोई सा नहीं। तो मैंने मान के चलना 9 बजे से 4 बजे तक आप लोगों को कॉलेज में ही रहना है। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल बताया जाएगा इसी के बाद। ठीक है, तो कॉलेज लेक्चर्स देखो आप लोगों को उनका मैनेजमेंट करना है और असाइनमेंट के लिए फिक्स आवर एलोकेट करें। मान लिया अगर 9 बजे से आपका कॉलेज है, वहां पे लेक्चर हो रहा है आपका, 2 सब्जेक्ट है आपके पास, है ना, 2 सब्जेक्ट है बीएससी में, आपका 2 सब्जेक्ट 9 बजे से 4 बजे तक थोड़ा ही हो जाएगा। आपका 12 से 1 होगा, या फिर 2 से 3 होगा, ऐसा ही तो होगा। एक एक घंटे का तो लेक्चर होते हैं, ये होगी। तो इतना कहाँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को, कॉलेज में से निकल के चल देना है, वो नहीं, मैटर को खत्म करना है। असाइनमेंट का, असाइनमेंट आप कॉलेज में भी लिख सकते हो। असाइनमेंट क्या कैसे करना है आप लोग, मान लिया आपको 5 तारीख को असाइनमेंट बनाने दिया है और कहा गया है कि 10 तारीख को असाइनमेंट जमा करो। तो अब क्या करना है, ऐसा नहीं कि 9 तारीख को आपको असाइनमेंट उठाया और 4 घंटे का असाइनमेंट था और छाप दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। तो ऐसा करना है आपको 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये भी तारीख आएगी बीच में, डेट ये भी आएगी। 1 घंटा इसमें बनाना, 1 घंटा इसमें बनाना, और 1 घंटा इसमें बनाना, और 1 घंटा इसमें बनाना, 4 घंटे कंप्लीट हो गए। अगर ऐसा करोगे आप लोग तो बड़े अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं 9 तारीख में ही 4 के 4 घंटे कंप्लीट कर दूं तो आपको थक जाएंगे, और 4 के 4 घंटे लगातार पढ़ना भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ 40 मिनट भी आप लोग पढ़ना भी नहीं है, 40 मिनट के बाद भी ब्रेक लेना है, 5 मिनट का 10 मिनट का। ठीक है, ब्रेक नहीं, रील देख रहे हो ऐसा ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है 4 घंटे मैंने बता दिया। ऐसे टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम का, असाइनमेंट का, या कॉलेज लेक्चर्स का, ऐसे आप लोग क्या करें, ठीक है, एलोकेट करें फिक्स आवर। तीसरा, छोटे गोल्स बनाए। छोटे गोल्स का मतलब क्या है, छोटे गोल्स का मतलब ये है कि आज आज छोटे गोल्स का मतलब ये है, आज मुझे एक चैप्टर नंबर जो आपका एलजेब्रा है ना, एलजेब्रा एलजेब्रा उसका मुझे क्या करना, रिवीजन करना।
रिवीजन, ठीक है। क्या करना है, अलजेब्रा जो चैप्टर है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। अलजेब्रा जो चैप्टर है उसका रिवीजन करना है। आज कल मुझे इसका करना है, कल मुझे उसका करना है। आज मुझे बीएससी के 2 क्वेश्चन करने, आज मुझे 3 क्वेश्चन करने, बीएससी का जो एक्सरसाइज रेडी है वो करनी। तो छोटे गोल्स मतलब वे है, छोटे गोल्स भी जरूर बनाए, ठीक है। फोर्थ फोर्थ है आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आप क्या पढ़ रहे हो ये भी आपके मायने बैठते हैं। स्टडी मटेरियल क्या पढ़ रहे हो, तो यह रिसोर्सेज, कॉलेज की बुक आप कैसी पढ़ रही हो, है ना। चलो कॉलेज की बुक तो कॉलेज वाले लगाते हैं, इसको तो छोड़ो ही अभी, है ना। लेकिन स्टडी मटेरियल कंपटीशन के एग्जाम के लिए क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये आपको शुरू से ही, पहले साल से ही कैसे लेके चलनी है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो इससे आगे यही आएंगे। ये छठा है, पांचवा है सॉरी, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। लूसेंट की एक नीली कवर की बुक आती है, लूसेंट की, है ना। लूसेंट की बुक आती है, वो आप वहां से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। वहां से जरूर स्टार्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मोबाइल पर कोर्स ले लिया, वो ले लिया, यहाँ से स्टार्ट कर, नहीं भाई बिल्कुल नहीं करना। इतना इतना नहीं करना है। फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ कैसे स्टार्ट करनी है तैयारी। ऐसा नहीं कि आप पढ़ना लग जाओ एकदम हाई लेवल का, नहीं भाई, ठीक है। तो लूसेंट की बुक से स्टार्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर लूसेंट की बुक नहीं पता आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल है, उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर कोई भी डाउट हो एसएमएस पूछ सकते हो, ठीक है। छठा है मैथ के लिए। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल। अब सोच रहे होंगे कि आर एस अग्रवाल की तो बुक पुरानी हो गई, बिल्कुल पुरानी हो गई। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही पुरानी हो गई, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन पुरानी बुक तो हो गई भाई, यही है जो कुछ है। यहाँ से स्टार्ट करना आप लोगों को पढ़ाई, और फिर पुरानी, फिर नई बुक आप कितनी भी पढ़ लो, लेकिन पुरानी पुरानी, है ना। जैसे सुनते हैं ना पुराने गाने मस्त लगते हैं, वही बात है, पुरानी बुक है भाई वो, ठीक है। तो उसे जरूर पढ़िएगा, यहाँ से स्टार्ट करो। और मैथ के लिए एक हेल्प है आपकी, मैथमेटिक्स के लिए टेलीग्राम चैनल तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया ही है। अगर मैथ में आर एस अग्रवाल में कोई भी क्वेश्चन ना हो रहा हो आप पे, ठीक है, तो एक बार उस क्वेश्चन का फोटो खींच करके, फोटो क्लिक करके आप उस डाउट ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। उस डाउट ग्रुप में डाल सकते हो, और वहां पे आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मैथ के लिए हेल्प है आपकी मैथ। उसके बाद सातवां सातवां है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेगी, करंट अफेयर्स जरूरी पढ़नी है। देखो क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना। अभी ऐसा मत कर देना जियोग्राफी उठा ली, पॉलिटी भी उठा ली, और भाई रीजनिंग भी उठा ली, सारे सब्जेक्ट उठा लिए, नहीं भाई, रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी आसानी से, ठीक है। ये जो आपके जीके है ना, करंट अफेयर्स है, जीके है, ये आपके कवर एकदम नहीं होंगे। मैथ आपका कवर एकदम नहीं होगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं कर सकते आप, है ना। 25-26 चैप्टर है, मिलाकर 30 चैप्टर के करीब है, 25 से 30 चैप्टर करीब है, तो एकदम नहीं कर सकते मैथ यार, है ना। तो करंट अफेयर कैसे पढ़ना, करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन पढ़े, मंथली मैगजीन पढ़े, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन आती है, 50-60 रुपए की आएगी, ज्यादा की नहीं आएगी, 60 रुपए की अक्सर 1 महीने की आती है वो। जैसे कि अगर मान लिया आपका 1 महीना ही कंप्लीट होगा, तो पिछले 31 दिसंबर से पहले की 31 दिसंबर की अब 7-8 तारीख तक आ जाती है, 8-10 दिन लगते हैं मतलब हमारे एरिया में आने में। अगर मैं अपनी बताऊँ तो आप वहां तक देख लेना जहाँ पे आप हो। तो मंथली मैगजीन इस पिछले महीने की इस महीने में पढ़ी, उससे पिछले इस महीने की अगले महीने में पढ़ी, ऐसे मंथली मैगजीन पढ़ते जाइए डेली। या कह सकते हैं आप न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप लोगों को डेली पढ़ना है। अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ मिलता ही नहीं, कह दो एक बार, कह दो नहीं भाई लेना पड़ेगा आपको, पढ़ना है तो यार। ज़्यादा नहीं, 7 रुपये का, 5 रुपये का आता है, 7 से 10 रुपये का आता है न्यूज़पेपर, ज़्यादा का नहीं आता डेली, है ना। डेली अगर 10 रुपये आप खा रहे हो तो 300 रुपये महीने के पी जाते हो आप लोग। तो 7 रुपये का आप, 8-10 रुपये का आप ये डेली न्यूज़पेपर लेना। नहीं भी लेना तो आप लाइब्रेरी में यार जाते होगे, लाइब्रेरी अगर ज्वाइन कर रखी होगी, वहाँ पे आप लोग 800 से महीने के 1,000 रुपये दे रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर भी मिलेगा। अगर नहीं मिला तो कहो एक बार, न्यूज़पेपर आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आठवां देखो, प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस, जो कि है इम्पोर्टेंट। ये है इम्पोर्टेंट भाई, ठीक है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस छोड़ दी ना तो सब कुछ छोड़ दिया आप लोगों ने। कहते हैं ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैथ परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है, वही है यहाँ पे। अगर रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप, बड़ी अच्छी बात है। रेगुलरली प्रैक्टिस का मतलब रिविजन कर रहे हो आप लोग। एक क्वेश्चन अगर करके देख लिया तो आप रेगुलरली उसको करके भी देखिए, तो काम चल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा हूँ यहाँ पे 9, 9 दिया हुआ है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे मिलेगा, वो आपको सेल्फ केयर भी करना पड़ेगा, या तो आप वीडियोस देखो मोटिवेशन की, वीडियोस भी देख सकते हैं, या आप एक्सरसाइज या जिम, इन दोनों में से तो एक करना, इन दोनों में से एक, या यो कर लो या यो।
इनमें से और करके लिख दो, यहाँ पे एक ही करना है तो जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो। इसमें आपको सेल्फ केयर भी रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो कुछ भी, है ना, वो तो आप गड़बड़ हो जाएगा। मोटिवेशनल के लिए वीडियोस देखो, मोटिवेशनल के लिए वीडियोस देखो। अब इंस्टाग्राम पे तो आप लोग अय्यासी कर रहे हो, मतलब रील देख रहे हो, तो क्या कर सकते हैं आप, वीडियोस देख सकते हैं, इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। तो एक कम से कम भी 20 से 25 मिनट की वीडियो मोटिवेशनल की जरूर देखें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है ना, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। सेल्फ केयर जरूर करिए, जिम करिए, एक्सरसाइज करिए, घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम नहीं है आपके आसपास। बीएससी के कोर सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, कोर सब्जेक्ट मतलब आप मुख्य सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोगों के पास मैथ और फिजिक्स है, मान लिया मैथ और फिजिक्स है, और आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, ये भी हमने मान लिया, वैसे तो पता नहीं कितने कर रहे हैं, है ना। आपके पास फिजिक्स है और मैथ्स है, दो सब्जेक्ट है बीएससी के, और तो इसका मतलब यार यूपीएससी में आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना वे ऑप्शनल होते हैं, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक, है ना, एक चूज करना होता है। मान लिया आप लोगों ने कर रखा है मैथ, मैथ चूज कर रखा आप लोगों ने, तो ये जो यूपीएससी का सिलेबस है और एक मैथ मतलब बीएससी का सिलेबस है, जो ये आपका क्या है, सेम है, क्या है, सेम। लेकिन इसका बीएससी का तो थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड और प्लस फर्स्ट, ये तीनों मिलाकर के बिल्कुल सेम सिलेबस है, ये है ना। तीनों साल के, तीनों साल के, तीनों ईयर के बीएससी के और बीएससी यूपीएससी के सिलेबस है ना। बीएससी के तीनों साल के, यूपीएससी के ऑप्शनल ले रखा है जो आप लोगों ने, ऑप्शनल, अगर ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बी यूपीएससी के ऑप्शनल की, ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शनल अगर आप लोगों ने यूपीएससी में मैथ का ले रखा है, तो आप क्या करना है, बीएससी के थर्ड ईयर अगर अच्छी तरीके से पढ़ रखा, तो इसका मतलब आप लोग यूपीएससी का ऑप्शनल आपका पक्का हो गया, एक सब्जेक्ट तो पक्का ही होगा। तो ऐसे आप लोग अच्छी तैयारी करके चलना है, ठीक है। अब इससे आगे की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसा क्या 9 से 8, 8 से 5 कैसे पढ़ना आप लोगों को, कैसे नहीं पढ़ना। देखो अब हम बात करेंगे आगे सिंपल डेली रूटीन की, तो कैसे बनाना है आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो ये सही लगा मुझे, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं, तो मैंने दिन का बताया आप लोगों को। क्या है, जैसे कि फर्स्ट है 6 बजे उठो आप, 6 से 7 आप, 6 नहीं 5 बजे उठना है आप लोगों को, काम है 5 बजे उठना है, और 5 से 6 आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो या फ्रेश हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 5 से 6 आप 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है ना। और 6 से 7 आप बिल्कुल फ्रेश होकर सही होकर एकदम क्या पढ़ सकते हो आप, करंट अफेयर या जीके आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो उसमें, या मोबाइल से पढ़ सकते हो, या कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो, या बुक पढ़ सकते हो लूसेंट की, जैसे कि मैंने बताई, है ना, जनरल अवेयरनेस। 7 से 8 आप लोग क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो कि इसमें आप लोगों को तैयार भी होना है कॉलेज के लिए, सब कुछ करना है 1 घंटे में, 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में 10 से 15 मिनट लगते हैं, अब 45 मिनट आप लोगों के तैयार होने के लिए, बहुत कुछ तैयार होकर के फिर 8 बजे आप लोगों को 8 से 9 बीएससी के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी। अब 8 से 9 1 घंटा डेली तो ऐसे हो नहीं सकता, प्रोजेक्ट डेली थोड़ा ही बनेंगे, प्रोजेक्ट डेली नहीं बनेंगे, तो इसकी जगह कुछ और कर लीजिएगा। इसकी जगह आप लोग क्या कर लेना, चलो इसकी जगह आप ऐसा कर लेना, एक दिन छोड़ करके रिवीजन भी कर सकते हो इसकी जगह, है ना, रिवीजन भी कर सकते हो आप, है ना। रिवीजन क्या है, अभी तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है यार, बहुत कुछ पढ़ रखा, देखो आगे पढ़ोगे, इसका रिवीजन यहाँ पे अगले दिन कर लेना, है ना। तो जैसे कि 9 बजे से 3 बजे तक आप कॉलेज लेक्चर्स दे सकते हो, वैसे 9 से 3 बजे तक बहुत कुछ है, 9 से 3 बजे तक कॉलेज लेक्चर हो जाते हैं कंप्लीट, नहीं भी होंगे, अय्यासी नहीं करना, 9 से 3 बजे तक घर आना है बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। और संडे वाले दिन और भी ज्यादा पढ़िए, संडे के दिन क्या होना चाहिए, रिविजन होना चाहिए, जो कि पूरे 7 के 7 दिन का, ठीक है, 6 के 6 दिन का, सॉरी। 5 से 7 2 घंटे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाए, 2 घंटे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें 1 घंटा तो पूरा मैथ को देना होगा, 1 घंटा पूरा मैथ्स को देना होगा, 1 घंटा पूरा, 1 घंटा डेली, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये जरूर करना। 7 से 8 कहाँ तक ब्रेक करना है आप लोगों को, ब्रेक लेना है, 7 से 8 कुछ भी देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, टीवी देख सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी, 7 से 8 बहुत है ना, घर में ही, है ना, फैमिली से, फैमिली टाइम कह सकते हो उसको, फैमिली टाइम स्पेंड, फैमिली टाइम स्पेंड, ठीक है, ये कर सकते हो आप 7 से 8 बजे तक। अब 8 से 10 बजे तक आप लोगों को बीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ने, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है आप लोगों को बीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, तो पढ़ने ही पड़ेंगे 7 से, ओ सॉरी 8 से 10 बजे, 2 घंटे आपके बहुत बैठते हैं, ठीक है।
और आप लोग कॉलेज में जैसे कि इतना टाइम कॉलेज में कहाँ बिताओगे यार, 9 बजे से 3 बजे तक, तो कॉलेज में भी आप लोगों को पढ़ना होगा और यहाँ पे घर पे भी 2 घंटे आप लोगों को पढ़ना होगा, जब जाकर बीएससी क्लियर होगी। अब सोच रहे होंगे ट्यूशन का टाइम, ट्यूशन की जो रिवीजन है, ट्यूशन आप लोग वीडियोस देखते हो या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप प्रोजेक्ट्स की जगह आप ट्यूशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या साथ साथ ब्रेक नहीं लेना आप लोगों को, ब्रेक आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, ब्रेक कहाँ पे मिल रहा है, कॉलेज से आते ही 3 बजे से एकदम 5 बजे तक 2 घंटे का ब्रेक मिल रहा है आपको, बहुत है यार 2 घंटे घूमने फिरने के, खेलने के। तो आप क्या करना है, वहाँ पर ब्रेक नहीं लेना है, ब्रेक मतलब कम कर देना है थोड़ा सा, तो वहाँ पे आप लेक्चर्स ले सकते हो ऑनलाइन बीएससी के, है ना। वैसे तो बीएससी के लेक्चर्स यहाँ पे ले लो आप, क्या दिक्कत है, बीएससी के लेक्चर ही तो लेंगे ना, आर्ट्स एंड कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये लगा मुझे सही, तो मैं ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी आप इसमें एडजस्ट कर लेना है और इसको दीवार पर वहीं पे छाप लेना है और अच्छी तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, तो हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे डेली। धन्यवाद आज के लिए ही, और जय हिंद।